थंबनेल को देख के आपको पता चली गया होगा कि आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाराष्ट्र के श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे ले चले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो में आगे हम आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे और ये बताएंगे कि आपको भीमा शंकर कैसे पहुंचनी है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहती है, और भीमा शंकर में बेस्ट टाइम यानी कि आपको कब जानी चाहिए, वहां पे आप पहुंचकर कहां पर आपको रुकनी है, और 4th नंबर पॉइंट दोस्तों, आपको कुल खर्च भीमा शंकर की ज्योतिर्लिंग के दर्शन में और साइट सीन्स घूमने में कितने लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चाहे आप बाय एयर आइए या फिर आप बाय ट्रेन आइए, लेकिन भीमा शंकर के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन आपको पुणे ही पड़ती है। तो आपको भीमा शंकर के लिए पुणे रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक पहुंचनी होगी और फिर पुणे से आपको शिवाजी नगर के बस स्टैंड तक जानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि शिवाजी नगर बस स्टैंड से ही आपको डायरेक्ट भीमा शंकर के लिए बस मिलती है। दोस्तों, हम पुणे से निकल चुके हैं शिवाजी नगर बस स्टैंड से बस पकड़कर, और पुणे से भीमा शंकर की जो दूरी है वो लगभग दोस्तों 125 से 130 किलोमीटर की दूरी तय करके हमको जानी होती है। दोस्तों, बात करें खर्च की तो बस वाला हमसे पर पर्सन 250 रुपये भीमा शंकर तक चार्ज करते हैं। दोस्तों, सह्याद्री पर्वत के ऊपर भीमा नदी जहां से उद्गम स्थल लेती है, वहीं पे स्थित हैं श्री भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग। आपको रास्ते में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे भीमा शंकर पहुंचने के लिए। पुणे से लगभग 130 किलोमीटर की डिस्टेंस होने की वजह से दोस्तों हमें पहाड़ों के बीच से होकर गुजरनी पड़ती है। दोस्तों, बात करें सेकंड पॉइंट कि आपको भीमा शंकर बेस्ट टाइम कब जानी है, यानी कि कब आपको जाना चाहिए, तो हम तो दोस्तों आप वीडियो पे देख ही रहे हैं कि मॉनसून के टाइम पे यानी कि सावन के महीने में हम गए थे। और अगर हम आपकी बात करें तो दोस्तों आप मॉनसून या विंटर सीजन में भीमा शंकर बेस्ट रहता है, और आप भी कोशिश कीजिए कि आप मॉनसून या फिर विंटर सीजन में ही भीमा शंकर जाएं। तो दोस्तों, हम पुणे से चल के 4 साढ़े 4 घंटे की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं भीमा शंकर बस स्टैंड, ये भीमा शंकर का बस स्टैंड है। और दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे हम बात करें कि आपको कहां रुकनी चाहिए, तो भीमा शंकर की बस स्टैंड के पास बहुत सारी लॉजें, बहुत सारी होटलें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों 500 से 1000 में आपको पर पर्सन प्रोवाइड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप कम से कम अगर मॉनसून या फिर सावन के महीने में अगर गए हैं तो आपको कम से कम पर पर्सन 1000 में इस तरह की लॉज मिल जाएगी दोस्तों, जो हमने ली थी। हम आपको वो रूम भी दिखाते हैं दोस्तों। ये रूम हमें पर बेड पर पर्सन 1000 में प्रोवाइड हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ, और मंदिर की तरफ रुक करते हुए हम चलेंगे, और 250 के आसपास आपको सीढ़ी उतर के नीचे की तरफ जानी होती है दोस्तों, और उसके बाद आपको भीमा शंकर के मंदिर के दर्शन होंगे, और फिर होंगे आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम सावन के महीने में पहुंचे हुए थे भीमा शंकर, और ऑब्वियसली जब सावन का महीना होता है तो बारिश तो होती है, उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारा कुहासा और ठंड भी हमें झेलने को मिली थी। दोस्तों, 250 सीढ़ी उतर के आप जब चढ़ते हैं, और ये आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये भीमा शंकर की ज्योतिर्लिंग की प्रवेश द्वार है दोस्तों, मेन एंटर पॉइंट यानी कि गेट है। और इसके बाद से आपको लगभग 200 से 250 सीढ़ी नीचे की तरफ उतर के भीमा शंकर की दर्शन के लिए जानी होती है। एक बात और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर लाइन भीड़ ज़्यादा हुई तो आपको खूब से खूब 2 से 3 घंटे में आपकी दर्शन हो जाती है। तो आप भीड़ या लाइन देख के बिल्कुल भी घबराए नहीं, महादेव का नाम लें और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों, बहुत 2 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे। एलईडी स्क्रीन पे आपको भोलेनाथ के दर्शन हो रहे होंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको हर जगह एलईडी लगी दिखेगी, और वहाँ पे भोलेनाथ के जो दर्शन हैं साक्षात सबसे पहले एलईडी स्क्रीन पे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आपको गर्भगृह की तरफ ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं साक्षात भोलेनाथ के।
माफ कीजिएगा दोस्तों, पर मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा अलाउड ना होने की वजह से हम आपको फोटो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। आप दर्शन कीजिए। ये दिन भर चांदी के कवच में बाबा को ढक के रखा जाता है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। और अगर आपको साक्षात्कार करना है प्राकृतिक जो भीमा शंकर की ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं दोस्तों, तो आप सुबह 4 बजे से 6 बजे तक कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको आरती भी मिल जाएगी। जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर की दृश्य है दोस्तों। और आप सुबह की तरफ अगर जाएंगे तो आपको आरती और इस रूप के भी दर्शन हो जाते हैं। ये जो घंटा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 1727 की है और ये मराठा राजा द्वारा लाई हुई थी, जो मंदिर के अंदर शनि भगवान के मंदिर पे लगाई गई है। दोस्तों दर्शन करके हम बाहर की तरफ निकलते हैं और बाहर की तरफ मिठाइयाँ, फूल वगैरह, आप अगर फ़ोटो वगैरह घर के लिए ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे मार्केटिंग करके आप ले सकते हैं। दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो आज हमारे हो गए, लेकिन लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है कि आपको यात्रा में कुल खर्च कितनी होगी। तो दोस्तों भीमा शंकर के लिए आप एक दिन की प्लानिंग कीजिए। एक दिन की प्लानिंग बहुत है। अगर आपको गुप्त काशी, मुंबई पॉइंट या फिर बगल के जो पार्क वगैरह हैं वो घूमनी है तो आप 2 दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, वरना भीमा शंकर में एक दिन यानी कि 24 आवर बहुत है। तो दोस्तों खर्च की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पुणे से पुणे तक की हमारी जो बस की टिकट है वो 250 आने की और 250 जाने की है। खाने की दोस्तों हम अगर बात कर लें तो पर पर्सन थाली आपको 120 रुपये में मिल जाएगी। तो इसके हिसाब से 240 रुपया आपकी दोनों टाइम की हो जाती है। फिर दोस्तों हम बात करें तो मंदिर के प्रसाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लगेंगे और आपके 24 आवर यानी कि एक दिन के रूम चार्जेस जो होटल की है वो 1000। तो कुल मिला के दोस्तों हम अगर हिसाब करें तो दोस्तों 250 इंटू 2 यानी कि 500 आपके बस के आने के जाने के, 120 इंटू 2 यानी कि आपके दोनों टाइम के खाना पीना यानी 240, 100 रुपये आपके प्रसाद के हो गए और 1000 आपके लॉज के। अगर आप चाहें तो अपने फैमिली के लिए 500 की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी 2340 रुपये होते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से दोस्तों हम अगर देखते हैं तो आपकी 2000 में भीमा शंकर की यात्रा हो जाएगी। इसमें हमने आपके शहर से पुणे तक आने की और जाने की जो प्राइस है वो मेंशन नहीं की है। तो दोस्तों आज का हमारा सफर भीमा शंकर का यहीं खत्म होता है। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के लेके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।